आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम प्रेमचंद की व उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, इसमें लगभग आपको 70 प्रश्न मिलेंगे जो आपके टीजीटी पीएचडी एग्जाम या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेमचंद व उनकी रचनाओं पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है आपका, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व हैं। उपन्यास की परिभाषा देते हुए यह किसने कहा है? तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे, यह परिभाषा प्रेमचंद ने स्वयं दी है। इसका उत्तर है आपका प्रेमचंद। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद को कथा सम्राट की संज्ञा किसने दी? प्रेमचंद को कथा सम्राट की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पर आपका पहला उत्तर है जैनेन्द्र, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपका उत्तर तीसरा उत्तर इसका सही है। प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। ठीक है, यहाँ आपका तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रेमचंद जी को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? तो प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर तीसरा उत्तर इसका सही है, कायाकल्प, जो कि हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। यहाँ पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है छठा, इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा नाटक जो है प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो पैसा और परमेश्वर इनके द्वारा रचित नहीं है। संग्राम है, करबला भी है और प्रेम की वेदी। अगला हम देखते हैं, प्रसिद्ध आलोचक कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो ये कथा सम्राट इनको इसीलिए कहा गया कि इन्होंने बहुत ढेर सारी कहानियां लिखी थी। तो इनकी संख्या कुल है 301। ठीक, 301 उत्तर वाला आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी थी? तो यहाँ पर उनकी जीवनी उनके पुत्र ने अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखी थी। ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश के प्रश्न को उठाया गया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था इनका और इस उपन्यास का आपका उत्तर है कर्मभूमि। कर्मभूमि में ही दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ पे उत्तर आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां प्रश्न, प्रेमचंद की बाल स्मृतियों के आधार पर लिखी कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं कजाकी जो इनकी कहानी है, इनकी बचपन की स्मृतियों के आधार पर लिखी गई कहानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं 11वां प्रश्न है, नवाब राय के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ था, इसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक, और सोजे वतन में कितनी कहानियों का संग्रह था जो उर्दू में लिखी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कुल मित्रों 5 कहानियों का संग्रह था। इसमें कुल 5 कहानियों का संग्रह हुआ था। ठीक है, सोजे वतन में कुल 5 कहानियों का संग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? तो यहाँ पर उत्तर आपका मंगलसूत्र दा वाला ही सही है। ये उपन्यास इनका अधूरा रह गया था। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? यूजीसी नेट में लगी ये कहानी है तो ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
प्रश्न नंबर 14, प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? अगर आपने प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उपन्यास है। प्रश्न से ही आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा, तो चलिए उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर आपका है गोदान। गोदान इसका उत्तर सही है। ये उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर राज्य के टीजीटी, पीएचडी, यूपी हायर और आप अगर देखेंगे यूजीसी नेट में भी ये रचना लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग कभी कभी शॉर्ट लगा देते हैं तो वो उत्तर नहीं सही है। यहाँ पे उत्तर आपका सही है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन मानी जाती है? पंच परमेश्वर। आगे हम बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर नंबर स जो है उसको क्रम से लगाया गया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, इस प्रकार से उत्तर स आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पूस की एक और रात कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने पढ़ा होगा पूस की एक रात कहानी जो जबरा और हल्कू की कहानी है। यहाँ पे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है, कंफ्यूजन के लिए आपके लिए प्रश्न रखा गया कि पूस की एक और रात कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ इसका उत्तर आपका सही है गंगा सहाय मीरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18वां। प्रश्न करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रश्न अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद घर में जीवनी किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी रचना यूजीसी नेट में लगी हुई है। तो ये जीवनी इनकी पत्नी ने शिवरानी देवी ने ही लिखी थी। तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इनका ऐतिहासिक उपन्यास जो है रूठी रानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन उपन्यास है इनका। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो यहाँ पे अगर आपने ट्रिक से अगर उपन्यासों को याद किया है तो जरूर आपको याद होगा। तो यहाँ चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है आपका निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये उत्तर आपका सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये उत्तर रखा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग इन्होंने प्रेम मानसरोवर का जो है कुल 8 भाग प्रकाशित हुए थे। तो यहाँ पर ये उत्तर आपका सही है 8वें ही भाग में, मानसरोवर भाग जो 8 है उसी में ये कहानी रखी गई है। तो ये आपका जो लेसन है, ये कहानी है नमक का दरोगा, आपके केवीएस एग्जाम में भी था। इस प्रकार से ये उत्तर आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे रचनाएं, फिर उसके बाद उन्होंने इसको हिंदी में लिखा है। यहाँ पर हम मिलाते हैं इनको। पहले का आपका हो जाएगा बाजारे हुस्न का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौगाने हस्ती, रंग भूमि। इस प्रकार से आपका ये मेल सही है। तो यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। उत्तर मिलता है हमारा ये स वाला, स उत्तर हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा, ठीक है, यहाँ पे आप दहेज प्रथा कर लीजिएगा, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को उभारा गया है? तो ये उत्तर आपका निर्मला सही है। निर्मला में ही दहेज प्रथा का कथा वर्णित है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? ठीक है, यहाँ प्रश्न ये है, आप ध्यान देंगे, भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास। तो इसका उत्तर है हमारा प्रेमाश्रम, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म
लमही बनारस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। ठीक, मुंशी अजायब राय के पिता का नाम था। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास जो बहुत महत्वपूर्ण और हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखने वाला, गोदान आपका उत्तर सही है यहाँ पर। प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले प्रश्न, इनकी माता का नाम आनंदी था। प्रेमचंद किस पद पर नियुक्त थे? तो प्रेमचंद शिक्षक के पद पे थे नियुक्त। प्रेमचंद सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। कहानी की यह विशेषता किसने निर्धारित की थी? तो कहानी की यह विशेषता प्रेमचंद ने निर्धारित की थी। इसका उत्तर स है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत कर्मभूमि का पात्र है। अगला प्रश्न हमारा, प्रेमचंद्र ने किसकी सलाह पर अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, तो दया नारायण निगम, इनके आग्रह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न, अंग्रेजों ने प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था? तो सोजे वतन जब्त कर लिया गया था। इसमें कुल 5 कहानियां थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उपाधि उनको दी गई थी उपन्यास सम्राट की, तो शरद चंद्र ने ये उपाधि उनको दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां आपका, आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? तो ये कथाकार प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की कितनी कहानी जो है अप्राप्य है, मतलब मिली ही नहीं है? तो इनकी कुल 3 कहानियां क्या हैं? अप्राप्य है। ठीक है, अप्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 आपका, प्रेमचंद के जीवन काल में उनके कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे? तो इनके कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा क्या है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। ये आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी समस्त कहानियां कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो इनकी समस्त कहानियां कुल 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 42 क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? आया हुआ प्रश्न है पेपर में ये। इसका उत्तर आपका मानसरोवर सही उत्तर सही है, जो कि कुल 8 भागों में प्रकाशित था, 1 से लेकर 8 तक। अगला प्रश्न है, मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? तो मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर नाम से लिखी है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मां से इसको आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। कमेंट में इस कहानी का प्रकाशन वर्ष का उत्तर जरूर दें। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी संग्रह गुप्त धन कितने भागों में प्रकाशित है? तो इनका कहानी संग्रह जो गुप्त धन है ये कुल 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक, इनका कहानी संग्रह है गुप्त धन। अगला प्रश्न देखते हैं 46, मानसरोवर भाग प्रथम में कुल कितनी कहानियां संग्रहित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, प्रथम में पूछा गया था। तो लगभग 26 कहानियां इसमें संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसरोवर भाग दूसरा कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष आपका है 1936। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या है? तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि है 1916 से 1936 तक। आगे हम बढ़ते हैं, मानसरोवर भाग 3 में कितनी कहानियां कुल संग्रहित हैं? तो मानसरोवर भाग 3 में कुल 32 कहानियां संग्रहित हैं। मानसरोवर भाग 3 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है।
आगे हम बढ़ते हैं। मानसरोवर भाग 4 में कुल कितनी कहानियां संग्रहित है? तो मानसरोवर भाग 4 में कुल 20 कहानियां संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर का, मानसरोवर भाग 4 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष मित्रों 1939 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मानसरोवर भाग 5 में कुल कितनी कहानियां संग्रहित हैं? मानसरोवर भाग 5 में कुल 24 कहानियां संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानसरोवर भाग 5 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भाग 5 का जो है प्रकाशन वर्ष है आपका 1946। कोई भी रचनाओं से प्रश्न यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी, एमपी टीजीटी पीजीटी, आप किसी भी राज्य के हैं, किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी या हायर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन वर्ष 1950 है। अगला प्रश्न है, सवा शेर गेहूं कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पर प्रकाशन वर्ष 1925 है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, तो इनका प्रथम उपन्यास इनका सेवा सदन है। अगर आपने सवा शेर गेहूं कहानी को पढ़ा है तो इसका जो मुख्य पात्र है, कमेंट में उस पात्र का नाम जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60, सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो कि इनका पहला ही उपन्यास है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी सौत कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? तो पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की कहानी जो थी इनकी, बैलों की जो कथा थी वही इनकी है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, दा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर पहला उत्तर ही आपका सही है। सबसे पहले इनकी पंच परमेश्वर रहेगी, फिर ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन। ठीक, 1936 में लास्ट में कफन आएगा आपका। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी, उसी से संबंधित प्रश्न है आपका। तो कफन ये कहानी अंतिम है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है? तो इसको रंगभूमि जो उनका उपन्यास था उसे भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66, बच्चन सिंह ने प्रेमचंद के किस उपन्यास को पहला राजनीतिक उपन्यास माना है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चन सिंह के द्वारा पूछा गया था और इस बार टीजीटी के एग्जाम में बच्चन सिंह ने सबको बहुत परेशान किया था। तो यहाँ पर देखते हैं, तो प्रेमाश्रम जो इनका उपन्यास था उन्होंने उनको उसका पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि को किसने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है? तो बच्चन सिंह ने इसे कहा हुआ है। प्रश्नों का संकलन, आपका जो ये प्रश्नोत्तरी चल रही है इसका प्रश्नों का संकलन रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी गद्य का साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक से किया गया है। प्रश्नों का जो संकलन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक और बच्चन सिंह की बुक से किया गया है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल गलती से निकल गया है मुझसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम 68, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन के संबंध में यह किसने लिखा है कि इसमें मध्यम वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है? तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने इसको लिखा है। गबन में किस उपन्यास को प्रेमचंद ने पहले गोश ए आफियत के नाम से उर्दू में लिखा था? तो प्रेमाश्रम को इन्होंने लिखा था गोश ए आफियत से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लिस्ट और लास्ट ये प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का।
और प्रश्नोत्तरी अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें कि प्रेमचंद के इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। तो कौन सा उपन्यास था वो? आपका सेवा सदन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन को जारी रखें। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, वहां पर रचनाओं से संबंधित सभी क्लासेस हैं। और अगर आप यूपी टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो सरस्वती पांडे की बुक का यहाँ पर वाचन हुआ है, उसकी भी क्लासेस हैं, और अन्य भी रचनाओं की क्लासेस आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। धन्यवाद।